कैसे हैं आप सभी। मैं उम्मीद करता हूं आप सभी बेहतर होंगे। मैं आपका मास्टरमाइंड मयंक सर एक बार सभी का यहां पे वेलकम करता हूं आपके अपने क्लैट एंड अदर्स एलएलबी एंट्रेंस एग्जाम अड्डा 24/7 ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं लर्न एमएस वर्ड प्रैक्टिकली स्कोर फुल मार्क्स इन सीयूटी पीजी एलएलबी एग्जाम। ठीक है, तो आज हम यहाँ पे समझेंगे कि किस तरीके से एमएस वर्ड को आप प्रैक्टिकली अलग अलग तरीके के टास्क को परफॉर्म कर सकते हैं। आपके एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चंस एमएस वर्ड से आते हैं, तो आज हम उनको प्रैक्टिकली करना सीखेंगे। तो चलिए फटाफट हम स्क्रीन पे आते हैं और सबसे पहले ये जानते हैं कि एमएस वर्ड को हम कैसे ओपन करते हैं। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले विंडो की और आर को प्रेस करना है और आपके सामने इस तरीके से एक रन प्रॉम्प्ट खोल के आ जाएगा और यहाँ पे लिखा हुआ है आपके सामने विन वर्ड। ठीक है, आपको सिर्फ और सिर्फ विन वर्ड ही लिखना है, इसके अलावा और कोई वर्ड नहीं लिखना है यदि आपको एमएस वर्ड ओपन करना। इसके बाद यहाँ पे क्लिक करेंगे आप ओके पे, तो इस तरीके से आपके सामने स्क्रीन आएगी। यहाँ पे आपको ब्लैंक डॉक्यूमेंट पे क्लिक करना है, तो यहाँ पे आप देखो कि एमएस वर्ड आपका यहाँ पे ओपन हो गया। ठीक है, तो अब आपने ये जान लिया कि एमएस वर्ड हम कैसे ओपन करते हैं। दूसरा, यहाँ पे आपके एग्जाम में ये भी पूछा जा सकता है अलग अलग सेक्शंस आपके इस डॉक्यूमेंट में क्या बोले जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए सबसे जो ऊपर का एरिया होता है उसको बोलते हैं हम टाइटल बार। ठीक है, इस टाइटल बार में डॉक्यूमेंट का नाम होता है, ठीक है, एप्लीकेशंस का नाम होता है, साथ में आपके पास मिनिमाइज बटन, मैक्सिमाइज एंड रिस्टोर और क्लोज का बटन यहाँ पे आपके पास अवेलेबल होता है। इसके बाद आपके पास अलग अलग तरीके के टैब्स होते हैं, चाहे वो होम हो, चाहे इंसर्ट हो, ड्राइंग हो, अलग अलग तरीके के टैब्स होते हैं। साथ में ये एरिया होता है जिसको कि हम रिबन कहते हैं। ठीक है, इस रिबन में अलग अलग तरीके के आपके एक्शंस के बटन होते हैं। ठीक है, इसके जस्ट थोड़ा सा आप नीचे आओगे तो ये आपका डॉक्यूमेंट का एरिया होता है जहाँ पे अलग अलग तरीके के आपको टेक्स्ट यहाँ पे आप लिखते हो। ठीक है, इसके बाद यदि आप थोड़ा सा और सबसे नीचे आते हो तो ये आपका स्टेटस बार होता है जिसमें कि आपको डॉक्यूमेंट के बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाती है कि कितने पेज हमने इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, कितने पेज पे हम अभी हैं, कितने वर्ड इस्तेमाल किए गए, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है। ठीक है, तो ये भी आपका एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट था। अब इसके बाद हम बात करते हैं कि आपसे पूछा जाता है कि पेज फॉर्मेट पेंटर क्या होता है। तो हम समझते हैं कि फॉर्मेट पेंटर क्या होता है, तो इसके लिए हमको ज़रूरत होगी एक डॉक्यूमेंट की ज़रूरत होगी। तो फटाफट हम एक डॉक्यूमेंट यहाँ पे ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए एक डॉक्यूमेंट आपके पास है। इस डॉक्यूमेंट में आप देखो कुछ हमारा टेक्स्ट कलर्ड है, कुछ टेक्स्ट हमारा क्या है नॉर्मल ब्लैक की तरीके से लिखा गया है। आप ये चाहते हो कि आप इसकी जो फॉर्मेटिंग है, इसका जो कलर है वो आप यहाँ पे पेस्ट करना चाहते हो। ठीक है, टेक्स्ट देखो यहाँ पे अलग है, ये नेटवर्किंग डेफिनेशन लिखी हुई है। यहाँ पे नेटवर्किंग की क्या है कि यह बात करो जैसे यहाँ पे नोट्स है या प्रोटोकॉल्स है। ठीक है, अलग अलग तरीके की चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई है। अब आपने क्या किया, आपने पहले सबसे पहले इस एरिया को सिलेक्ट किया, जैसे यहाँ पे आप गए। ठीक है, और आपने इस एरिया को, ठीक है, सबसे पहले इस एरिया को आपने सिलेक्ट कर लिया। ठीक है, सिलेक्ट करने के आपने क्या किया, इस पर्टिकुलर बटन को यहाँ पे प्रेस किया और प्रेस करने के बाद आपको जिस भी एरिया में इसको पेस्ट करना है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे आपको पेस्ट करना है, तो इसको आप एरिया को यदि आप सिलेक्ट करते हैं तो जैसे आप सिलेक्ट करोगे वैसे ये देखिए ये एरिया आपका क्या हो गया, यहाँ पे कलरफुल हो गया। ठीक है, तो ये आपकी वर्किंग क्या होती है, फॉर्मेट पेंटर की वर्किंग होती है, जिसमें कि हमने क्या किया, हमने टेक्स्ट को कॉपी नहीं किया बल्कि उसकी फॉर्मेटिंग को कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दिया। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट आपके पास आता है पेज स्पेशल। ठीक है, आपने पेज के बारे में सुना होगा, इसका जो शॉर्टकट होता है Ctrl+V होता है और कॉपी का शॉर्टकट Ctrl+C होता है। लेकिन पेज स्पेशल क्या होता है, यहाँ पे देखिए यदि मैं सबसे पहले इस एरिया को क्या कर लेता हूँ, कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, कॉपी करने के बाद जैसे मैंने ये पे क्लिक कर लिया, अब इस एरिया को मैं क्या चाहता हूँ, यहाँ पे पेस्ट करना चाहता हूँ। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि मैं यहाँ इस एरिया में मैं इसको पेस्ट करना चाहता हूँ, मैं यहाँ पे आ गया। अब मैंने क्या किया, यहाँ पे पेस्ट के नीचे के ऑप्शंस पे क्लिक किया, यहाँ पे देखिए पेस्ट स्पेशल आ गया। पेस्ट स्पेशल आने के बाद देखिए ये मेरे पास कुछ ऑप्शंस आ गए, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट, फॉर्मेटेड टेक्स्ट, अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट, पिक्चर, HTML एंड अनफॉर्मेटेड यूनिकोड। तो मैंने यहाँ पे चूज़ किया फॉर्मेटेड टेक्स्ट और यहाँ पे कर दिया क्लिक ओके। तो देखिए आपका जो टेक्स्ट है था कलरफुल, ठीक है, लेकिन यहाँ पे पेस्ट क्या हुआ, अनफॉर्मेटेड तरीके से यहाँ पे पेस्ट हुआ। तो जैसा भी चाहें आप टेक्स्ट को कॉपी करके अपने हिसाब से उसको अलग तरीके से भी पेस्ट करा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ पेज स्पेशल। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट आपके एग्जाम में सवाल आ सकता है, ठीक है, सुपर स्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट क्या होता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि मैं आपको समझाता हूँ सुपर स्क्रिप्ट के बारे में। तो पहले मैंने लिखा 102
और यहाँ पे मैंने क्या किया, 2 को सिलेक्ट कर लिया। अब मैं ये चाहता हूँ कि जो टेक्स्ट है वो मेरा 10 की पावर 2 की तरीके से शो हो। तो यहाँ पे आप देखो एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है, ठीक है। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा, देखिए 2 हमारा क्या हो गया, ऊपर चला गया, ठीक है। 10 की पावर 2 की तरीके से ये आपको दिखने लगा, ठीक है। आप थोड़ा सा स्क्रीन में जूम कर देता हूँ तो देखिए आपको अब यहाँ पे बिल्कुल क्लियर यहाँ पे शो हो रहा होगा 10 की पावर 2, ठीक। अब इसी तरीके से ये आपका कहलाता है क्या, ये दिस इज कॉल्ड अ सुपर स्क्रिप्ट। इसको हम क्या कहते हैं, सुपर स्क्रिप्ट कहते हैं, ठीक है, सुपर, ठीक है, स्क्रिप्ट ये कहलाता है। अब देखिए इसके बाद यदि हम बात करें, मान लीजिए सबस्क्रिप्ट क्या होता है, तो देखिए सबस्क्रिप्ट को हम कैसे परफॉर्म करेंगे। हमें सिंपल सा क्या करना है, हमको एक टेक्स्ट यहाँ पे एंटर करना है, ठीक है। अब हम एक नया टेक्स्ट एंटर करते हैं, जैसे H2O, ठीक। अब हम इस 2 को चाहते हैं कि इस टेक्स्ट के नीचे ये चला जाए 2, तो कैसे हम करेंगे, पहले इस 2 को हम सिलेक्ट कर लेंगे। अब हम क्या करेंगे, ये जो हमारा x की पावर बेस 2 वाला, इस पर हम क्लिक करेंगे। देखिए हमारा जो टेक्स्ट है वो कहाँ पे चला गया, वो हमारा नीचे चला गया, ठीक है। इसको हम बोलते हैं क्या, दिस इज कॉल्ड अ सबस्क्रिप्ट। यहाँ पे देखिए ध्यान से, इसको हम क्या बोलेंगे, दिस इज कॉल्ड अ सबस्क्रिप्ट, ठीक है। तो ये आपका हो गया सबस्क्रिप्ट का कॉन्सेप्ट, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे अब समझ में आ गई होंगी। अब नेक्स्ट आपसे एक और सवाल आ सकता है कि अलाइनमेंट क्या होते हैं, ठीक है, व्हाट इज़ अलाइनमेंट। तो देखिए अलाइनमेंट को समझने के लिए हम आते हैं यहाँ पे ध्यान से देखिए। ये देखिए जैसे ये आपका टेक्स्ट है, अब इस टेक्स्ट को देखिए यहाँ पे बराबर आ रहा है लेकिन इधर बराबर नहीं है, तो इसका जो अलाइनमेंट क्या है वो राइट है। अब मैं इसका अलाइनमेंट चेंज करना चाहता हूँ, तो पहले मैं टेक्स्ट को क्या करूँगा, सिलेक्ट करूँगा। सिलेक्ट करने के बाद मैंने क्या किया, मेरे पास यहाँ पे देखो अलग अलग तरीके के आपके पास ऑप्शन है, ये देखो यहाँ पे ऑप्शन है, ठीक है। लेफ्ट अलाइनमेंट का शॉर्टकट होता है Ctrl+L, ठीक है। राइट अलाइनमेंट का शॉर्टकट क्या होता है, Ctrl+R। यहाँ पे देखिए सब बराबर हो गया। यहाँ पे इसको यदि ये सेंटर का होता है Ctrl+E, और ये आपका होता है जस्टिफाई का Ctrl+J, ठीक है। तो ये अलाइनमेंट का पॉइंट होता है जो कि आपके एग्जाम में ये पूछा जा सकता है, ठीक है। अब इसके बाद आपके पास आता है ड्रॉप कैप, ठीक है। अब देखिए ड्रॉप कैप क्या होता है, ड्रॉप कैप का मतलब होता है कि पहला लेटर आपका बड़ा होगा और रिमेनिंग लेटर्स क्या होंगे, छोटे होंगे। कैसे, देखिए आपको जाना होगा इंसर्ट में, और इंसर्ट के बाद आपको जाना होगा इस बटन पे, और यहाँ पे आपको चूज़ करना होगा ड्रॉप। ये देखिए जैसे आप ड्रॉप करेंगे, देखिए एन जो है, ठीक है, नेटवर्किंग का जो एन है वो काफ़ी बड़ा हो गया है, और रिमेनिंग जो लेटर्स है वो आपके क्या हो गए, छोटे हो गए, ठीक है। तो इसको बोलते हैं हम ड्रॉप कैप। इस पर्टिकुलर एन को हम क्या कहेंगे, ड्रॉप कैप, ठीक है। जैसे आप न्यूज़पेपर्स में आर्टिकल्स देखते होंगे, पहला लेटर आपका काफ़ी बड़ा है और रिमेनिंग आपके क्या है, छोटे हैं, तो वो आपके ड्रॉप कैप हो गए। अब इसके बाद एक और आपके पास एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, सेव एज। देखिए सेव एज आपको कैसे करना है, आपको फाइल में जाना है, फाइल के बाद आपको यहाँ पे सेव एज पे क्लिक करना, और यहाँ पे आपको कोई भी एरिया चूज़ करना है। सेव एज का मतलब होता है रीनेम एंड रीलोकेशन, ठीक है। इसके लिए हम सेव एज यूज़ करते हैं। तो यदि हम फाइल का नाम चेंज करना चाहते हैं या फाइल को, ठीक है, लोकेशन करना चाहते हैं, तो पहले हमने क्या किया, ठीक है, हमने सपोज करो उसको पहले हम यहाँ पे सेव कर देते हैं, ठीक है। पहली बार में हमने क्या किया, इसको हमने लिया डॉक्यूमेंट लोकल डिस्क में, हमने जाके इसको सेव कर दिया, ठीक है, कंप्यूटर नेटवर्क 2 के नाम से। अब मैं चाहता हूँ कि इसका नाम मैं चेंज करना चाहता हूँ, ठीक है। मैं गया, ठीक है, मैंने यहाँ पे डेस्कटॉप पे क्लिक किया, और फिर मैंने यहाँ पे लोकल डिस्क C चूज़ किया, और मैंने इसका नाम, ठीक है, सपोज करो मैंने सिर्फ और सिर्फ क्या रख दिया, सिर्फ नेटवर्क, ठीक है, नेटवर्क रख दिया, ठीक है। और इसको मैंने, ठीक है, मान लो कि इसको मैंने सेव कर दिया कहाँ पे, डेस्कटॉप पे, जैसे कि मैं आपको दिखा भी सकूं, और मैंने ये सेव पे क्लिक कर दिया। अब देखते हैं ये सेव हुआ कि नहीं, ये देखिए यहाँ पे ये आ गया नेटवर्क का, ठीक है। तो इस तरीके से ये आपकी नेटवर्क का यहाँ पे बेसिकली सेव एज आपका काम करता है, कि जिससे कि हम फाइल का नया नाम भी प्रोवाइड कर सकते हैं, नया लोकेशन भी प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट आता है आपके पास थ्रेशोल्ड। थ्रेशोल्ड का मतलब होता है किसी भी पर्टिकुलर वर्ड का सिनोनिम्स जानना, ठीक है। तो किस तरीके से हम सिनोनिम्स जान सकते हैं, जैसे मान लो ये कलेक्ट हमने लिया, अब इसका मुझे सिनोनिम्स मान लो जानना है, ठीक है। तो मैं किस तरीके से इसका सिनोनिम जानूंगा, जैसे मुझे रिव्यू में जाना है, और रिव्यू के बाद यहाँ पे देखिए थ्रेशोल्ड्स लिखा हुआ, थ्रेशोल्ड्स पे जैसे ही मैं क्लिक करूँगा, देखो कलेक्शंस का क्या आ गया, ग्रुप आ गया, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है, गैदरिंग आ गया। ये आपका क्या हो गया, अलग अलग तरीके के यहाँ पे सिनोनिम्स लिख के आ गए। तो अलग अलग तरीके के सिनोनिम्स यहाँ पे आपको यदि देखने किसी पर्टिकुलर वर्ड का, तो आप क्लिक करते हो किस पे, थ्रेशोल्ड्स पे, ठीक है। अब इसी तरीके से आपके एग्जाम में आपके पास वाटर
क्या पूछा जा सकता है, ठीक है, वाटर मार्क भी आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि मान लीजिए कि आपको क्या करना है, इस टेक्स्ट के पीछे एक और टेक्स्ट लिखना है, तो वो किस तरीके से आप लिखोगे, उसके लिए आपको जाना है, ठीक है। सबसे पहले आपको क्लिक करना है यहाँ पे डिज़ाइन पे क्लिक करना है और डिज़ाइन के बाद आपको यहाँ पे वाटर मार्क में जाना है। अब जैसे भी वाटर मार्क पे देखिए यहाँ पे आपको लिखा कॉन्फिडेंशियल, आप कॉन्फिडेंशियल पे क्लिक करोगे, देखिए कॉन्फिडेंशियल यहाँ पे देखिए लिख के आ गया, ठीक है। आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे आपको कॉन्फिडेंशियल देखिए लिखा हुआ दिख जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, किसी भी टेक्स्ट के पीछे एक टेक्स्ट लिख सकते हैं, इसको बोलते हैं हम वाटर मार्क, ठीक है। अब यहाँ पे हम लास्ट टॉपिक की बात करते हैं। यदि हमें MS वर्ड का एक्सटेंशन जानना है तो हम किस तरीके से जानेंगे, तो आपको पता है कि मैंने एक फ़ाइल सेव किया था डेस्कटॉप पे, उसको फटाफट हम देख लेते हैं। जैसे ये लिखी हुई है यहाँ पे, जैसे आप राइट क्लिक करोगे, ठीक है, राइट क्लिक करने के बाद आप चले जाओ प्रॉपर्टी पे, और प्रॉपर्टी के बाद आपको यहाँ पे देखिए लिखा हुआ आ रहा है इसका एक्सटेंशन .docx, ठीक है। तो यहाँ पे MS वर्ड का एक्सटेंशन यहाँ पे आपको साफ साफ दिख रहा होगा, ठीक है, .docx, ठीक है। तो ये इस तरीके के आपके बहुत ही इंटरेस्टिंग यहाँ पे आज मैंने टॉपिक डिस्कस किया। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज आपको ये सारे के सारे टॉपिक समझ में आ गए होंगे। तो इसी तरीके से बहुत सारे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मैं आपके लिए लेके आता रहूँगा। थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग टुडे सेशन एंड पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए और हर एग्ज़ाम पास करते रहिए। थैंक यू।